दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो शब्द हैं, क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? इस चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू विल फील बिट डिलाइटेड। आज रेजिस्टेंस जो है वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा हावी था। इस विषय को देखने वाले स्टूडेंट्स यंग हैं? क्या एक गलत इमेज या फिर एक गलत कंट्रोवर्सी का जन्म होगा? कई बार ऐसा भी लगा कि इस विषय को स्किप कर देते हैं, बट देन आई रियलाइज्ड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इस विषय पर तो बात करनी ही चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर में इस पर अलग से कोई डिस्कशन नहीं हुई। अगर आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो रहा है कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो लेट मी रिमाइंड यू, हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और शायद आपको ये चीज ना पता हो, तो लेट मी टेल यू, कई बार, नॉट ऑलवेज, लेकिन कई बार रेजिस्टेंस जो है वो सेक्स का स्वरूप लेकर भी हमारे सामने आता है और हमें भटकाकर, हमें डिस्ट्रॉय करके अपना काम जो है वो फिनिश कर देता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में एक समय आता है जब हमें अच्छे बुरे अनुभव हो जाते हैं। तो अनुभव जो है वो बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। लेकिन एक स्मार्ट, एक चतुर, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है, वो अनुभवों की राह नहीं देखता है। वो दूसरे लोगों के अच्छे बुरे अनुभव से भी बहुत सारी चीजें सीख लेता है। वो अपने ऑब्जर्वेशन का पावर डिप्लॉय करके अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता है। इस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है। एक्सपीरियंस कीप्स ए डियर स्कूल, बट फूल्स विल लर्न इन नो अदर। मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर रिलाई करते हैं। उनको आप लाख समझाओ, वो नहीं समझेंगे। लेकिन जब बुरा अनुभव होगा उनके साथ, तब उनको पता चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक के बाद एक बुरे अनुभव होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सीखते। तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंस। रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से हमें समझना है, तो उसके हर एक स्वरूप को, उसकी हर एक गेम के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आज का ये जो विषय है, ये जनरल स्पीकिंग टैबू टॉपिक की कैटेगरी में आता है। और आयरॉनिकल बात यह है कि एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति ऐसी रही है कि जहां पर कामसूत्र का जन्म हुआ, खजुराहो जैसे मंदिर हमारे देश में है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है आज। इसके बावजूद भी इस विषय पर जो एक प्रोफेशनल तरीके से, एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, एक वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड एनवायरनमेंट में जो राइट चीज़ों के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक विषय जो है वो लिविंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको आपको प्राइवेटली ही डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सेक्स एजुकेशन जो है वो उनके करिकुलम का पार्ट बन चुका है। इसका बेनिफिट ये हुआ है कि समाज में जो एक कम्युनिकेशन का गैप था, वो वहाँ पर कम हुआ है। इसी के साथ बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के केसेस जो हैं वो मेडिकली कम हुए हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। इसी के साथ साथ जो यंग एडल्ट्स हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनकी ऐसी दृष्टि खुलती है कि वो रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस जो हैं, अपने जीवन के साथ जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबली राइट डिसीजंस ले पा रहे हैं। हम इस बात को भी भूलते जा रहे हैं कि हमारी किताबों में जो राइट चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन हमारे जो स्मार्टफ़ोन्स हैं, उसमें जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो भी आज बच्चे-बच्चे तक पहुँच गई है। अब रही बात प्लेज़र की, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बहुत ही इमीडिएट और एक पावरफुल ग्रेटिफ़िकेशन मिलता है। जैसे हम रील्स देखते हैं और डोपामाइन रिलीज़ होता है, वैसे ही इस प्रकार के अनुभवों से लोगों को इमीडिएट और पावरफुल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एक वैलिडेशन मिल जाता है, एक अप्रूवल मिल जाता है। ऐसा फील होता है कि देयर इज समवन हु इज मैड आफ्टर मी।
तो इससे ईगो को काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है, खास करके वे लोग जिनको अपनी लाइफ के टास्क के बारे में आज भी पता नहीं है, उनके जीवन का मेन लक्ष्य क्या है वो उनको पता नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी जहां पर आपको देखने को मिलेगी, वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे नेगेटिव सेक्स का स्वरूप लेकर आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि इस पर इतनी कोई खास बातचीत नहीं हुई, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है, तो हमें इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिन देशों में सेक्स एजुकेशन है वहां पर भी रेजिस्टेंस और सेक्स का क्या रिलेशन है उस पर भी डिस्कशन जो है वो नहीं हो रही है। सो रेजिस्टेंस यहां पर सेक्स का स्वरूप लेकर, प्लेजर का स्वरूप लेकर एक बहुत ही चीप और बहुत ही इजी फिक्स करके हमें हमारे ध्येय से, हमारा जो लाइफ का टास्क है उससे भटका देता है। अब आपके दिमाग में शायद ये भी प्रश्न आ रहा हो कि हाउ टू चेक इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन, देन हाउ कैन आई चेक वेदर दैट इज गुड और बैड। उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू ऑफर यू वन थिंग, एंड दैट इज इफ यू फील एम्प्टीनेस, इफ यू फील होलोनेस, अगर वो रिलेशन में होने के बावजूद भी, वो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बावजूद भी, इफ यू फील कि भाई कुछ गलत हो रहा है, सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट राइट इन दिस रिलेशनशिप, वो एक सेल्फ ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, एक अंदर से आत्मा ये कह रही है कि कुछ गलत चीजें हो रही है, यू नो, दैट इज वन वे टू चेक के whether it is true love or whether it is a game of resistance। जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं इस विषय पर, इसके बारे में आराम से अच्छी तरीके से सोचिएगा, खुद अपना दिमाग लगाइए एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। हो सकता है कि यू डोंट एग्री विद द थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हियर, दैट्स टोटली फाइन। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। ये मेरे विचार थे, आपके विचार क्या हैं? आप खुद सोचिए, खुद डिसाइड कीजिए कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।